प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस घाटे को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन डी बजटीय घाटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रभावी राजस्व घाटा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था। प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सर्जन से संबंधित अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। कारण आर राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा बाजार एवं रिजर्व बैंक से उधार लेकर अपने खर्चों की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते। राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजकोषीय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण वाली पूंजी प्राप्तियां माइनस कुल खर्च। बजट घाटा इक्वल टू कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव घाटे की वित्तीय मांग व्यवस्था के परिणाम स्वरूप नजर आता है? ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी विदेशी ऋण में कमी, ऑप्शन डी विमुद्रीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घाटे की वित्त मांग व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। ऋणार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ती है क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। राजस्व घाटे का मतलब सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर होता है। किसी वित्त वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और अपने खर्च का एक अनुमान लगाती है, लेकिन जब उसका व्यय उसके अनुमान से बढ़ जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव के अंतर्गत मांग की राशि को 100 रुपए कम किए जाने की बात की जाती है? ऑप्शन ए सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन बी नीति कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी आधारभूत कटौती प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का अभिप्राय होता है जिसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में 100 रुपए की कमी कर दी जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि विशिष्ट शिकायत व्यक्त किए जाए जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। सदनों में सबसे ज्यादा इसी कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन बी 31 मार्च 1997 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन डी 31 मार्च 1995 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 31 मार्च 1997 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। यह बदलाव सभी निवेशकों को उनके अस्थायी अधिशेष के निवेश के लिए हर समय उपलब्ध बिल की आपूर्ति करने और सरकार के लिए इस तरह के अधिशेष की बड़ी मात्रा को हटाने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली में 12 जुलाई 1965 तक ये साप्ताहिक नीलामी में ऋण द्वारा बेचे जाते थे। उस तिथि से उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित छूट की दर पर पूरे सप्ताह ऑन टैप उपलब्ध कराया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1952,
ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1956। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तदर्थ ट्रेजरी बिल या एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत भारत में 1956 में की गई थी। तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का पारित वर्ष है। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2003। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 मौद्रिक नीति प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन एवं दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता में अंतर पीढ़ीगत साम्यता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व का प्रावधान करने का एक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? एक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दो, निजी प्रेक्षित धन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं पोर्टफोलियो निवेश पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। शेयर और बॉन्ड का खरीदना पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। सार्वजनिक और निजी अंतरजातिक निवेश का देश के बाहर जाना और आना पूंजीगत लेखा का कुल योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए ये सभी आय वर्गों पर समान रूप से लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी ये सभी आय वर्गों पर विभेदात्मक रूप से लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी इनकी दर प्रत्यक्ष करों से अधिक होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ये सभी आय वर्गों पर समान रूप से लगाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर कहा जाता है क्योंकि सभी आय समूहों के लिए समान दरों पर वसूला जाता है। एक प्रतिगामी कर एक प्रकार का कर है जो आय की परवाह किए बिना लगाया जाता है, जिसमें कम आय और उच्च आय वाले एक ही राशि का भुगतान करते हैं। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सेवा कर, बिक्री कर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी उत्पाद कर, ऑप्शन डी सेवा कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयकर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम 1961 और अन्य कर कानूनों जैसे संपत्ति कर अधिनियम 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा। इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे में संशोधित समेकित करते हुए सरलीकृत किए जाने का प्रावधान। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।